ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणे द्योतसिद्धिप्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम शरणागतिनाथ परित्राणपरणे सर्वस्यात्र हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। शारदीय नवरात्र के पहले दिन देवी मंडपों में आज माँ शैलपुत्री की आराधना होगी। शैलपुत्री कौन हैं? भगवान शिव से इनका क्या नाता है? आइए हम शैलपुत्री जी के बारे में आपको बताते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में हमने सबसे पहले प्रकृति की पूजा की है और कभी कभी ये सवाल भी मन में उठता है कि आखिर भगवती का वास पर्वतों पर ही क्यों हुआ है। पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता की करते जाओ। हम जिस भी देवी जी का पवित्र मांगलिक स्थान देखते हैं वो पर्वतवासिनी हैं, शैलपुत्री हैं। शैलराज की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इसी को हिमराज कहते हैं और इसी की पुत्री होने के नाते उनको हिमपुत्री भी कहते हैं, हिमांगी भी कहते हैं। चूँकि पर्वत स्थिर होता है, उसको हिलाया नहीं जा सकता, वह साहस का, दृढ़ता का, शक्ति का प्रतीक होता है। इसीलिए देवी भगवती के सभी कार्य वो स्थिर लग्न में होते हैं। शारदीय नवरात्र में हम कलश स्थापना करते हैं तो वो स्थिर लग्न में होती हैं और स्थिर लग्न का समय सवेरे 9:30 बजे से लेकर 11:43 तक का समय कल 7 अक्टूबर को गुरुवार को है। तो देवी भगवती भी स्थिरता की प्रतीक हैं, शक्ति की प्रतीक हैं और वो व्यक्ति जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता जो अस्थिर होता है, जिसके निर्णय पल पल बदलते हैं, जो अपनी बात पर दृढ़ नहीं रहता, जिसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। पहले स्वरूप के रूप में देवी भगवती माँ शैलपुत्री यही कहती हैं कि प्रकृति की पूजा करो, प्रकृति का दोहन मत करो। इसीलिए कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शैलपुत्री जी की आराधना के लिए प्रथम दिन हमको देवी सूक्तम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि उसमें देवी जी के सभी मांगलिक स्वरूपों का वर्णन है। जो देवी सूक्त नहीं कर सकते उनको चाहिए कि वो देवी गायत्री करें। यहाँ मैं एक स्तुति के साथ आपको देवी गायत्री बताता हूँ कि हम किस तरह कर सकते हैं। कि गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। अब इन्हीं स्वरूपों को आगे बढ़ाते हैं। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो शैलपुत्री प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो अम्बे प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो जगदम्बे प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो भवानी प्रचोदयात्।
गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो नवदुर्गे प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दशमा विद्या प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो षोडश माता प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो महाकाली प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो शाकुंभरी प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो बाला सुंदरी प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो चामुंडे प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो वैष्णो प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो तारा प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो भुवनेश्वरी प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो धूमावती प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो छिन्नमस्ता प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो त्रिपुर बाला सुंदरी प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो रुद्राणी प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो शिवानी प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो नारायणी प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो जगदम्बे प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो नारायणी प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो भुवनेश्वरी प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो त्रिपुरेश्वरी प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो वाग्देवी प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो वागेश्वरी प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो पीताम्बरा प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो नवदुर्गे प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो प्रकृति प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो शैलपुत्री प्रचोदयात्। यदि आप इस स्तुति को सुनते हैं, जो मैंने अभी मंत्रों से ये पूरी गायत्री आपको देवी भगवती की सुनाई है, तो शैलपुत्री की पूजा निश्चित रूप से संपन्न आप कर लेंगे। शैलपुत्री जी की का स्वरूप पार्वती जी का भी है, और पार्वती जी का शंकर जी से विवाह हुआ। ये पूरा प्रसंग आपको पता है कि पहले सती के रूप में देवी भगवती का जन्म हुआ। सती का स्वरूप अहंकारी स्वरूप है, जिद का प्रतीक है। भगवान शंकर लाख मना करते हैं कि देवी जब कोई आमंत्रित ना करे तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन पिता के मुँह में, अपने मायके के मुँह में सती बिना बुलाए यज्ञ में चली जाती हैं, और वहाँ उनका मान सम्मान नहीं होता। यज्ञ होता है तो हमारे यहाँ दामाद का भी अंश निकलता है। दक्ष प्रजापति जी ने दामाद का अंश नहीं निकाला, देवी को पूछा नहीं, अपनी पुत्री को पूछा नहीं, और सती हो जाती हैं। कालांतर में देवी भगवती वो शैलपुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं, और घोर तप करती हैं कि भगवान शंकर उनको प्राप्त हो जाएं। भगवान शंकर से बड़े संघर्षों के बाद उनका विवाह होता है, और भगवान शंकर देवी भगवती को वरदान देते हैं कि तुम्हारी वार्षिक पूजा शारदीय नवरात्र कही गई है देवी की,
तुम्हारी वार्षिक पूजा में जो प्रथम दिन तुम्हारे प्रकृति स्वरूप की पूजा करेगा, उसके घर में कभी कोई संकट नहीं होगा, धन धान्य पूर्ण रहेगा। और इसीलिए देवी भगवती नवरात्र की पहली शक्ति जो शैलपुत्री कही गई हैं, उनकी पहली शक्ति जो है वो प्रकृति है। वो प्रकृति का हम अनुसरण करें, अनुकरण करें, साहस, धैर्य ये हमारे अंदर पैदा हो, ऐसी हम देवी भगवती से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।